अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास का पहला पेपर इंग्लिश का है और इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं और बाकी 80 नंबर आपके सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं। टाइमिंग आपके पेपर की जो है 30 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए दिए जाते हैं और 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। पेपर की बात करें तो पेपर का पहला हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 20 नंबर का ये होगा और 30 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे। इसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं आपसे 20 एमसीक्यूज़ और हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होता है। ये 8 एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिए गए हैं यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10। इसमें से सिनोनिम्स भी हो सकते हैं और चैप्टर के अंदर से जो चैप्टर के रेलेवेंट जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी हो सकते हैं। बाकी 5 नंबर के अगले जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13 में से लिए गए हैं। बाकी 2 एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 14 से लिए गए हैं और बाकी 5 रह जाने वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिए गए हैं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 एंड 14। ये पांचों एमसीक्यूज़ जो होंगे इनमें आपको करेक्ट वर्ब सेलेक्ट करना होगा। अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो इसके 2 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है उसमें 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे जो यूनिट हैं वो 1, 2, 5, 8 एंड 10। इन यूनिट्स में से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 7 आपने मस्ट अटैम्प्ट करने होंगे। बाकी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13। इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें यूनिट नंबर 14 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 3 आपने मस्ट करने होंगे। सब्जेक्टिव पार्ट है इसका दूसरा सेक्शन। इसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है वो लेटर या एप्लीकेशन पूछी जाती है आपसे और इनमें चॉइस होती है, आप या तो लेटर कर लें या एप्लीकेशन कर लें। 10 नंबर होते हैं इस पार्ट के और ये पार्ट जो है ये मस्ट करना होता है। स्टूडेंट्स इससे इजीली नंबर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, तो इस सेक्शन पे आपने ख़ास तौर पे फोकस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होता है। इसमें स्टोरी पूछी जाती है आपसे। से 2 टॉपिक आपको दिए गए होंगे और इन्हीं 2 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसमें आपको एक स्टेंजा दिया जाता है और उसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ये स्टेंजा आपको यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13 किसी में से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा जो पार्ट होता है उसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, जिसको आपने पंक्चुएट करना होता है, यानी उसकी पंक्चुएशन लिखनी होती है आपने। ये पंक्चुएशन यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 किसी में से भी ली जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा पार्ट है, सी पार्ट, इसमें आपसे पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे जाते हैं। 8 पेयर ऑफ वर्ड में से आपको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस लाजमी लिखने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ होता है, जिसमें आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। वो आपके चैप्टर में से लिया जाता है। यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 ये यूनिट हैं। इनमें से किसी भी एक चैप्टर में से आपसे ट्रांसलेशन पैराग्राफ पूछा जाएगा और उसकी ट्रांसलेशन आपने करनी होगी उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 8 में चॉइस होती है कि फॉरेन या जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। कोई भी टॉपिक आपको दिया गया होगा उसको आपने ट्रांसलेट करना होगा। इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन होती है, वो उर्दू में नहीं करनी पड़ती। तो ये है स्टूडेंट्स ओवरऑल आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।